विनोद जी, पहले यही मैं पिछले कुछ दिन से नोट कर रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में आकर ये खुलकर कहने लगे हैं कि अगर हम जीते, एनडीए जीता बिहार में, तो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। ऐसा लगता है कि कोई कुछ तो अंदर पार्टी ने अब ये मान लिया है कि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा इस मुद्दे को हमें सेटल कर देना है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है विनोद जी? नहीं, सेटल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच में जब जाएंगे तो जाहिर है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाएगा एनडीए। और जब नेतृत्व में जाएगा तो ये सवाल आएगा कि नेतृत्व में तो आप हैं, सरकार बनेगी तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो उसको क्वेश्चन तो सेटल करना ही पड़ेगा उनको। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार, देखिए बिहार की राजनीति में क्या है, मैं बार बार कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, नीतीश कुमार जी तराजू का ऐसा बांट है कि वो जिस तरफ पलड़े में आते हैं वो पलड़ा भारी होता है। अभी प्रदीप भंडारी बहुत चैलेंज पूर्वक कह रहे थे कि कब आरजेडी कांग्रेस सरकार बनाई। सही कह रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस ने अकेले मिलकर सरकार नहीं बनाई। 2015 में जब नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस मिले तब महागठबंधन को तूफानी बहुमत मिला, 178 सीटें मिली थी और 53 सीटें बीजेपी को मिली थी। फिर चली नहीं सरकार वो। अब वो चली नहीं, वो फिर उस बहस में क्यों जाते हो? फिर वो भी तो अलग मसला, वो अलग मसला, तथ्य की बात हो रही। हाँ। चली क्यों नहीं, क्या कारण थे, फिर उसके बैकग्राउंड में क्या था, वो सारी चीजें फिर कौन सी है ना, वो डिबेट विषयांतर हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें फिर बाकी 3 पलटियां भी आ जाएंगी। हाँ, पलटियां आ जाएंगी। दूसरा जो नड्डा जी के बयान की बात कर रहे हैं, वो बयान ही वो प्रोवोकेशन था जब नीतीश कुमार ने दोबारा बीजेपी के साथ छोड़ा था 2022 में, जब शक्ति यादव बैठे हुए हैं, इन्हें याद होगा कि इसी बात को आधार बना करके जेडीयू के लोगों ने कहा था कि नड्डा जी आए और ये कह गए कि ये पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां वाइप आउट हो जाएंगी, तो इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। ये उन्होंने सबके मतलब पब्लिक डोमेन में है। अब जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि फेस वाली बात, ये बात सही है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार के बिना अभी भी, जबकि बीजेपी आज की तारीख में सबसे ताकतवर पार्टी बिहार में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो भी वक्फ कानून जो पास किया उसका भी वो फायदा मिलेगा, सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही मिलेगा, या आरजेडी एनडीए को भी, उसको कांग्रेस को एक दूसरा मिल सकता है, लेकिन जेडीयू को नुकसान होगा उसमें। ये हालांकि अनुप्रिया जी नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन कुल मिला के सिनेरियो है। लेकिन बीजेपी की क्या है कि बीजेपी बिना नीतीश जी के मैदान में नहीं जा सकती। अभी वो साहस बीजेपी नहीं कर पा रही है कि नीतीश जी को किनारे करके, इसलिए बीजेपी की भी मजबूरी है, नीतीश जी की मजबूरी है बीजेपी के साथ रहना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसी जहाज पे चल करके वो आगे बढ़ सकते हैं, और केंद्र में सपोर्ट भी, केंद्र में सपोर्ट भी कर रहे हैं। और बीजेपी की भी मजबूरी है कि नीतीश जी को आगे करके चुनाव लड़ना। अभी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में एक होड़ चल रही है, लड़ाई नहीं कहूंगा, होड़ चल रही है। दोनों को पता है विनोद जी, हाँ, कि दोनों के बिना दोनों की गाड़ी नहीं चलने वाली है। गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, इसलिए गठबंधन उनका रहेगा, गठबंधन होगा भी। लेकिन होड़ ये चल रही है कि पिछली बार कांग्रेस 73-74 सीटें लगे, सिर्फ 16 सीटें जीत पाई थी, तो ये एक आरोप लगा था कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की वजह से कांग्रेस और आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई महागठबंधन की, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, जबकि 2015 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इस बार कांग्रेस ये चाहती है कि चुनाव से पहले अपने को इतना मजबूत कर ले कि उसको जो सीटें मिलें, 70 मिले, 60 मिले, 65 मिले, 80 मिले, 50 मिले, उनमें वो बेहतर परफॉर्मेंस करे। इसीलिए कन्हैया कुमार की यात्रा हो रही है, राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं। अभी उन्होंने दलित अध्यक्ष बनाया है, जो राजेश कुमार, जो 2 टर्म के मेले हैं रविदाई समाज को, उनको बनाया है। मुस्लिम उनका जो है सीएलपी लीडर है वहाँ पर, शकील अहमद, वो भी जेएनयू के पुराने प्रेसिडेंट हैं। और कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से हैं। बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में जाति एक सच है, वो भले लेफ्ट बैकग्राउंड के रहे हो, लेकिन भूमिहार जाति से हैं, यूथ हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस बना रही है, ताकि वो अगर दलित और भूमिहार को खींचेगी तो वो थोड़ा एनडीए के से हिस्सेदारी करेगी, सेंधमारी करेगी, कोशिश करेगी, क्योंकि दलित वोट आरजेडी के साथ उस तरह नहीं आ सकता जैसे समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में नहीं आ सकता। वो कुछ सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वहाँ पर ऐसे में, तो इसलिए आरजेडी को भी सूट करता है कि कांग्रेस दलितों में सेंध लगाए, कांग्रेस भूमिहारों में सेंध लगाए, और मुस्लिम जब गठबंधन मिला के लड़ेंगे तो मुस्लिम तो एक साथ रहेंगे ही। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, और ये होड़ कांग्रेस और आरजेडी में है। रही बात चेहरा, तो जब महागठबंधन होगा तो चेहरा तो तेजस्वी ही होंगे, ये मान के चलिए। लेकिन कांग्रेस अभी उसको इसलिए क्लियर नहीं करेगी कि कांग्रेस चाहेगी, पहले से सरेंडर्ड हो जाएगी, पहले सरेंडर नहीं मैसेज देना चाहती है। और दूसरा, कांग्रेस ये चाहती है कि जब इस पर बात हो तो तेजस्वी जी का चेहरा हम माने, लेकिन हम ये भी रखें मैं डिप्टी, अगर सरकार बनी तो डिप्टी सीएम हमारा हो। ओके, तो कन्हैया और तेजस्वी में आप ये जो कुछ होड़ की चर्चाएं चलती हैं कि 2 युवा नेता हैं, दोनों में होड़ है, इसीलिए तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को बढ़ने नहीं देना चाहते। अरे होड़ तो एक जमाने में मोदी जो नीतीश कुमार में भी थी नहीं थी? लुधियाना की रैली में कैसे झटक दिया था हाथ नीतीश कुमार ने,
कैसे बीजेपी की कार्यकारिणी हो रही थी, वो पटना में नीतीश कुमार ने डिनर कैंसिल कर दिया था, कैसे जो है उन्होंने एड वापस कर दी 2 करोड़ रुपए गुजरात सरकार की, चेक वापस। तो होड़ी तो थी दोनों की। और फिर 2013 से अलग होकर हो गए, फिर 15 में मिलकर चुनाव लड़े लालू जी के साथ, फिर उधर गए। तो ये होड़ तो होती है नेताओं में, कन्हैया तेजस्वी में भी होड़ होगी, आगे चल के एक साथ भी हो सकते हैं। राजनीति में कोई चीज स्थायी होती है क्या? All right, okay. और आजकल तो बिल्कुल ही स्थायी नहीं होती। ओके